अम्मी कर रही हूँ यार, ऐसा अंत ही कर रही थी। अब मैं, आप नहीं चाहते कि मैं ज्यादा बोलूं, मैं ज्यादा कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं कर रही, मैं तो संगठन की बात आपसे कर रही थी। लेकिन मुझे जो आदेश हुआ ये हुआ, अब हमारी कोई ऐसी हैसियत थोड़ी है कि हम जो है उनको ये कहें कि आप बंद कर दो बस। रानी साहब को कौन बोलने से रोक सकता है? और क्यों रोकेंगे उनको बोलने से? कोई भी उनको बोलने से रोक सकता। भंग पड़ी हिमाचल कांग्रेस में सरकार गठन के 2 साल बीत जाने पर भी स्थितियां जस की तस बनी हुई हैं। सरकार व संगठन की राहें जुदा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हिमाचल में कांग्रेस जब सत्ता में नहीं थी, उस वक्त कुलदीप राठौर अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्हें पद से हटाने के लिए 3 साल ही पार्टीजन जोर लगाते रहे। जो बनाना चाहते थे उन्हें हटाकर वो तो बने नहीं, उनकी जगह प्रतिभा सिंह की लॉटरी लग गई। अब उन्हें हटाने के लिए पूरा जोर लगा हुआ है। यही अंदरूनी सच है। इस बात का जीता जागता उदाहरण 11 दिसंबर को बिलासपुर में मिल ही गया। प्रतिभा सिंह को अपना संबोधन कट शॉर्ट करने को मंच से कह दिया गया। अम्मी कर रही हूँ यार, ऐसा अंत ही कर रही थी। अब मैं, आप नहीं चाहते कि मैं ज्यादा बोलूं, मैं ज्यादा कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं कर रही, मैं तो संगठन की बात आपसे कर रही थी। वीडियो वायरल हुआ तो सफाई देने के लिए बंबर ठाकुर को ही सामने खड़ा किया गया। सवाल तो यहीं पर खड़ा हो गया कि बंबर ठाकुर की बात पर गौर फरमाएं तो वह ये कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि मेरी इतनी हैसियत कहाँ, उन्हें बोलने से रोकता। ये तो मुझे जो आदेश हुआ था उसी के अनुरूप किया गया। लेकिन मुझे जो आदेश हुआ ये हुआ था, अब हमारी कोई ऐसी हैसियत थोड़ी है कि हम जो है उनको ये कहें कि आप बंद कर दो बस। अब यह आदेश किसने दिया था, यही सवाल खड़ा हो रहा है। अब बात यहाँ से शुरू होती है कि 11 दिसंबर को बिलासपुर में सजे मंच पर हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह बोल रही थी। उन्हें अपना संबोधन कट शॉर्ट करने के लिए पूर्व विधायक बंबर ठाकुर को भेजा गया, क्योंकि बंबर ठाकुर मंच को हैंडल कर रहे थे। इस नाते उन्होंने प्रतिभा सिंह को अपने संबोधन को कट शॉर्ट करने के लिए जैसे ही कहा, वह भड़क गई। आप नहीं चाहते हैं मैं ज्यादा बोलूं, अंत ही कर रही थी, संगठन की बात कर रही थी, ये कहकर वह संबोधन डॉयस में चली गई। अम्मी कर रही हूँ यार, ऐसा अंत ही कर रही थी। अब मैं, आप नहीं चाहते कि मैं ज्यादा बोलूं, मैं ज्यादा कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं कर रही, मैं तो संगठन की बात आपसे कर रही थी। जय हिमाचल, ऐसा नहीं बोलना होता यार। बस फिर क्या था, वीडियो वायरल हो गया। वीडियो वायरल होते ही उसके अगले दिन इस पर पानी डालने के लिए बंबर ठाकुर को सामने भेजा गया। उन्होंने साफ तो किया ये मीडिया की नेगेटिविटी है, साथ ही कहा कि मेरी हैसियत कहाँ कि मैं प्रतिभा सिंह को भाषण देने से रोकता, मुझे तो आदेश हुआ था। लेकिन मुझे जो आदेश हुआ ये हुआ था, अब हमारी कोई ऐसी हैसियत थोड़ी है कि हम जो है उनको ये कहें कि आप बंद कर दो बस। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, मनगढ़ंत तौर पर उठाई गई बात है। रानी साहब को कौन बोलने से रोक सकता है? लेकिन इसको मीडिया ने बढ़ा चढ़ा करके बोला है। अब यह आदेश किसने दिया, यही सवाल बार बार कूदने लगा है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि कभी भी यही बंबर ठाकुर वीरभद्र सिंह के लोगों में गिने जाते थे, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने अपनी गाड़ी को सरकार की तरफ मोड़ लिया। दरअसल प्रतिभा सिंह मंच से संगठन की बात करते हुए ये कह रही थी कि संगठन मजबूत होगा तभी सरकार मजबूत होगी। शायद ये बातें मंच पर आसीन नेताओं को सूट नहीं कर रही थी। अभी मैं राजीव शुक्ला जी को सुन रही थी, ये हमारे नेतागण से बात कर रहे थे, ये इनका भी यही संदेश है, इन्होंने भी यही संदेश दिया कि जब संगठन मजबूत होगा तभी सरकार मजबूत होगी। इसी के चलते प्रतिभा सिंह को अपने संबोधन को कट शॉर्ट करने का आदेश भिजवा दिया। यहाँ ये बात भी याद रखनी होगी कि इस वक्त हिमाचल में संगठन के नाम पर सिर्फ प्रतिभा सिंह ही बची है, बाकी पूरे का पूरा संगठन भंग है। यानी 1 माह से संगठन के नाम पर अकेली प्रतिभा सिंह ही बची हैं। अब उन्हें हटाने के लिए अंदर खाते खूब जोर आजमाइश हो रही है। अब देखना ये होगा कि प्रतिभा सिंह कब तक अपनी कुर्सी को बचाए रखने में सफल हो पाती है। लेकिन हिमाचल में कांग्रेस संगठन व सरकार के बीच
राफ्ता 2 साल बीतने के बाद भी नहीं बन पाया है।